चलो शुरू करते हैं डिस्कशन अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इनिशियली हम यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करेंगे। देखो, अगर 1 सेंटीमीटर दिया है तो उसको अपन रिप्लेस करते हैं बाय 10⁻²। अगर 1 मिलीमीटर दिया है तो उसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं बाय 10⁻³ अगर माइक्रोमीटर दिया है तो वो बनेगा 10⁻⁻6। अगर नैनोमीटर दिया है तो बनेगा 10⁻⁻9। अगर पिकोमीटर दिया है तो ये बनेगा 10⁻12 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से ये सिंप्लीफिकेशन होता है। एंड अगर लार्जर यूनिट दिए है जैसे कि किलोमीटर है तो वहां पे अपन 10⁻+3 मीटर लेते हैं। इससे हायर लेंथ का आपको यूनिट के फॉर्म में कुछ डेटा गिवन नहीं रहेगा, इसी फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो आप कन्वर्जन करेंगे 0.004 पिकोमीटर यानी कितने मीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेसिमल को शिफ्ट करके 1 2 3 4 इसको 4.00 इंटू 10⁻⁻4 लिखना पड़ेगा। पिकोमीटर का मीटर में करना है। फिर पिको रिप्लेस करेंगे तो हमने डिसाइड किया है कि पिको को रिप्लेस करके हमें -12 लेके आना पड़ता है। तो ये बनेगा 4 इंटू 10⁻⁻4। पिको है मतलब -12, फिर ये बन जाएगा मीटर। तो बेस से में पावर की एडिशन करेंगे, -4 -12 यानी ये आ गया 4 इंटू 10⁻16 मीटर। उसी तरह से आपको अगर बोला जा रहा है कि 3 किलोमीटर है और उसको हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो कंडीशन क्या है, देखो पहले ये के को हटा के हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये बनेगा 3 इंटू 10⁻³ मीटर। एंड अगेन ये मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर है, इसका मतलब 1 मीटर मतलब 10⁻+2 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो 3 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻+2 ये बनेगा सेंटीमीटर। अगेन 10 बेस से में पावर के एडिशन करेंगे तो ये बनेगा 3 इंटू 10⁵ सेंटीमीटर। इस तरह से ये यूनिट सिस्टम जो है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर करते हैं। ठीक है, तो हर बार जो भी डेटा दिया जाएगा आपको क्वेश्चन में, कंडीशन यही होती है कि आपको सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो ऐसा ही छोड़ के बाकी देंगे एंड हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम अगर मास के लिए देखेंगे तो ग्राम अगर दिया तो 1 ग्राम का मतलब 10⁻³ किलोग्राम ऐसे होता है। एंड 1 किलोग्राम अगर देंगे तो उसका मतलब 10⁻³ ग्राम ऐसे होता है। यानी कि आपको अगर बोला है कि 0.004 ग्राम है, इतना मास है और उसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो सबसे पहले हम डेसिमल शिफ्ट करेंगे बाय 3 डिजिट। तो ये बनेगा 4 इंटू 10⁻⁻3। ग्राम का किलोग्राम में करेंगे तो ये बनेगा 10⁻⁻3। 10 बेस से में पावर को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 4 इंटू 10⁻⁻6 किलोग्राम। इसका कन्वर्जन ग्राम में, सॉरी किलोग्राम में। अब आगे हम जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे तो सेम यूनिट सिस्टम हम यूज करेंगे, बस जो है सिस्टम चेंज हो जाएगी। जैसे कि हमें अगर चार्ज के बारे में डिस्कस करना है तो वहां पे भी क्या होगा, मिली कूलम चार्ज दिया जाएगा, हमें 10⁻³ वहां पे इंट्रोड्यूस करके कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चार्ज माइक्रो कूलम दिया जाएगा, उसको कन्वर्ट करके 10⁻⁻6 लेनी पड़ेगी। चार्ज नैनो कूलम दिया जाएगा, 10⁻⁻9 हो जाएगी। चार्ज पिको कूलम हो जाएगा, 10⁻⁻12 कूलम हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम ये चार्जेस को एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये स्मॉल एम का मतलब 10⁻⁻3, माइक्रो का मतलब -6, नैनो का मतलब -9, पिको का मतलब -12, वही है जो स्टार्ट में इंट्रोड्यूस किया था, है ना। जैसे सेंटी का -2 था, मिली का -3, माइक्रो का -6, नैनो का -9, पिको का -12। मतलब फिजिकल क्वांटिटी बदल जाएगी तो फिजिकल क्वांटिटी का जो यूनिट है वो बदल जाएगा, लेकिन ये कन्वर्जन फैक्टर जो है वो हर टॉपिक में हर एक रिलेशन में सेम रहेंगे एंड हम वही यूज करने वाले हैं। ठीक है, आगे आगे जैसे टॉपिक्स होंगे वैसे वैसे। चलो, तो कुछ बेसिक कैलकुलेशन 10 की पावर का सिंप्लीफिकेशन के लिए। 10⁻⁻20 इंटू 10⁻30
इसका अगर हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो यहाँ पे बेस से में पावर को ऐड करेंगे तो 30 - 20 बन जाएगा 10 की पावर 10। 10 की पावर -2 है, पावर 4 है, तो यहाँ पे पावर की पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -8। 0.0009 इंटू 10 की पावर 20, इसका दिया है आपको स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करने के लिए हम क्या करेंगे, एकदम सिंपल प्रोसेस है। पहली स्टेप में ये जो डेसिमल है उसको यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, और उस टाइम पे ये 9 इंटू 10 की पावर, डेसिमल शिफ्ट हो रहा है बाय 1 2 3 4 5 डिजिट, तो ये बनेगा -5 इंटू 10 की पावर +20 पहले से है, और इसकी पावर 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, 10 10 बेस से में पावर को ऐड करेंगे, 20 - 5 हो जाएगा 15। अब करेंगे उसका स्क्वायर। अब सिंपल हो गया, 9 का स्क्वायर हो गया 81, एंड 10 की पावर 15 है, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 30। इस तरह से ये कितना भी कॉम्प्लिकेटेड अगर क्वेश्चन में आपको लग रहा है, डेटा दिया है या फिर कुछ दिख रहा है, तो उसका जो सिंप्लीफिकेशन होता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बस डेसिमल शिफ्ट करना पड़ेगा। डेसिमल अगर राइट में शिफ्ट होगा तो हम 10 की पावर नेगेटिव बनाएंगे, डेसिमल अगर लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो 10 की पावर पॉजिटिव आएगी। मतलब कि जैसे आपको बोला है कि ये नंबर है और इसको मुझे 2 इंटू समथिंग में कन्वर्ट करना है, तो हम बस यहाँ का जो डेसिमल है उसको शिफ्ट कर रहे हैं बाय 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट, तो ये बनेगा 2 इंटू 10 की पावर 5। इस तरह से हम ये सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन हमें साल भर लगने वाले हैं, हर एक टॉपिक में लगने वाले, इसलिए रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सबको समझ में आता है, बस लेक्चर में जब करते तब कंफ्यूज होता है। रेगुलर लेक्चर में अपन देख रहे हैं कि प्रॉब्लम एडिशन में है, प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन में है, प्रॉब्लम मल्टीप्लिकेशन में है, प्रॉब्लम डिवीजन में। तो इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज्यादा प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करो। ठीक है। तो उसके बाद जो है हम डिस्कशन कर रहे थे अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट, जिसमें हम आज इंट्रोड्यूस करेंगे एक कंसेप्ट है, सारे टॉपिक्स में नहीं लेकिन कहीं कहीं पे रिक्वायर्ड होती है, एंड अगर ये इंट्रोड्यूस हो गई तो थोड़ा सा कंफ्यूजन करती है, दैट इज एपी एंड जीपी की कंसेप्ट। अब ये एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। वेरी गुड, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है तेजस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब? सर सीरीज रहती है जिसमें कॉमन डिफरेंस रहते हैं। वेरी गुड, डिफरेंस कॉमन होता है। मतलब क्या होता है, देखो एपी जो है ये सीरीज है, या फिर हम उसको बोलेंगे कि सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है, जिसमें क्या होता है सच दैट डिफरेंस ऑफ एनी टू सक्सेसिव नंबर्स इज कांस्टेंट। सक्सेसिव नंबर मतलब जो एक के बाद में एक आ रहा है, उनके बिटवीन का जो डिफरेंस है वो अगर कंटिन्यूअसली कांस्टेंट है, कॉमन है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, तो उस टाइप के प्रोग्रेशन को हम कंसिडर करते हैं एज ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर सिंपली एपी। जैसे कि फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ऐसे अगर बढ़ता जाएगा तो हर बार इन दोनों में अगर डिफरेंस देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे, तो उनका कॉमन डिफरेंस एक ही आ रहा है, दैट इज 1। उसी तरह से 2 4 6 8 10 ये नंबर अगर दिया है तो इसमें भी कॉमन डिफरेंस कितना है, इन दोनों को अगर 4 - 2 करेंगे तो 2, 6 - 4 करेंगे तो 2, मतलब हर बार कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 2 2 2 आ रहा है, मतलब यहाँ पे ये एपी की केस हो गई, ठीक है। या फिर आपको अगर ऐसे दिया है कि 3 7 11 15 19 23, तो अगेन इन दोनों में डिफरेंस 4 का है, इन दोनों में डिफरेंस 4 का है, इन दोनों में डिफरेंस 4 का है, तो हर बार अगर 4 4 का डिफरेंस है तो इसका मतलब हम इसको एपी की केस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। ये बना हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो कांस्टेंट डिफरेंस ऐसे भी अपन बोलते हैं उसको, कॉमन डिफरेंस, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो अगर मैं इसको A1 बोलूंगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा, ये A5 होगा, ये A6 होगा, तो हर बार यहाँ पे जो A2 - A1 है, या फिर A3 - A2 है, या फिर A4 - A3 है, या फिर A5 - A4 है, या फिर A6 - A5 है, ये सेम रहना चाहिए,
ये कॉमन होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये nth टर्म तक चला जाएगा, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में जो हमने an कंसीडर किया है तो उसको बोला जाता है एज ए फर्स्ट टर्म। देन अगर हम ऐसे जाते जाते nth टर्म तक चले गए, nth टर्म डिपेंड करती है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में 4 लिया, 4 तक ही नंबर ले, मतलब मेरी nth टर्म 4 हो गई, यहाँ पे nth टर्म 10 हो गई, ठीक है। तो जो भी nth टर्म दी है उसको अपन यहाँ पे an से डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, देखो अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस डिस्कशन का, कि इस तरह से अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है, अभी हमें आगे बहुत सारे टॉपिक में इसके एप्लीकेशन से, जैसे एकदम सिंपल बात अगर देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, ऐसे बोलेंगे कि वो चार्जेस प्लेस करते गए हम एक के बाद एक के बाद एक इक्वल डिस्टेंस पे, तो उसकी वजह से जो भी फोर्सेस होंगे, पोटेंशियल होगा, इंटेंसिटी होगी, वो भी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती जाएगी, मतलब वहां पे कांस्टेंट डिफरेंस मेंटेन होगा। तो उस केस में अगर हमें ये nth टर्म चाहिए तो उसके लिए रिलेशन होता है, देवेश बोलो, an इक्वल्स टू, तेजस बोल, a1 plus n minus 1 into a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये होता है n टर्म को कैलकुलेट करने का रिलेशन, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको 2, 4, 6 ऐसे नंबर दिए है और आपको बोला है कि ये कितने नंबर हैं, ये 20 नंबर है ऐसे, और स्टार्ट हो रहे 2 से, तो इस केस में जो nth टर्म होगी वो लास्ट टर्म कितनी होगी वो आपको कैलकुलेट करना है। चलो सब लोग कैलकुलेट करो। 40 वेरी गुड। 40 क्या सर। 2 प्लस ये 20 माइनस 1 मतलब ये आएगा 19, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो 19 इंटू 2 बनेगा 38, 38 प्लस 2 बना 40। आता हा जर फॉर्म्युला नसता तर आपल्याला हे दिवसभर ऍड करत बसावं लागलं असतं, ठीक है। और उससे भी आगे सिंप्लीफाई करते टाइम जब हम रिस्पेक्टिव टॉपिक में इसको एप्लीकेशंस देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाता है, ठीक है। बाद में अगर आपको 3, 7, 11, 15 इस तरह की टर्म दी है और बोला है कि यहाँ पे टोटल 50 टर्म है, तो चार चार नहीं ऑर्डर 50 नंबर्स आपल्याला मिळणार है, तो उस केस में nth टर्म कितनी होगी। चलो सब कैलकुलेट करो, सबके लिए एप्लीकेबल है, जिनको आता है 150। वेरी गुड 150। तो यहाँ पे देखो रिलेशन क्या है, a1, यहाँ पे a1 मतलब कौन आ रहा है 3, प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 करना है, n था 50, 50 माइनस 1 मतलब होगा 49, एंड कॉमन डिफरेंस कितना है 4, तो यहाँ पे 3 एज इट इज रहेगा, 49 इंटू 4 करो, 199 हाँ 190, 199 तो n टर्म आ गई 199। शिवम सेम टर्म बोली थी, नहीं सर, कॉमन डिफरेंस रॉन्ग हुआ। ओके ठीक है, कॉमन डिफरेंस सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो आगे, आपको बोला है कि 7 है, 21 है, देन 35 है, ऐसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, एंड ऐसे आपको दिया है 105 टर्म्स, तो इसकी nth टर्म कितनी होगी, बोलो क्या होगा। फर्स्ट टर्म कितनी है 7, प्लस हमें क्या करना है n माइनस 1 इंटू डी करना है, n कितना है 105, उसमें से 1 गया मतलब 104, कॉमन डिफरेंस कितना है 14, 14 यस सर। तो ये 7 एज इट इज रहेगा, कितना आएगा फिर ये 7 प्लस करो मल्टीप्लीकेशन 104 इंटू 14, 1456 1463 1456 तो एडिशन करके, ठीक है, इस तरह से हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जब फिजिक्स में रिस्पेक्टिव टॉपिक में आएगा तो अभी आइडिया होगा तो वहां पे एकदम सिंपल लगेगा, नहीं तो 9th-10th में हमने पढ़ा है पूरा 6 मंथ जो है फॉर्मेट हो जाता है और बाद में फिर याद नहीं आता है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा अभी से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आगे आगे इसकी जैसे प्रैक्टिस हो जाएगी और क्लियर हो जाएगा। एंड इसी से रिलेटेड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि आपको अगर सम चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है, पूरे n टर्म्स जो दिए हैं उनकी अगर सबकी सम निकालनी है तो उसके लिए रिलेशन होता है, कौन बोलेगा अब,
तेजस n by 2 into n by 2 in n bracket minus 1 2a plus into n d. minus 1 into d. याद है मतलब वेरी गुड n by 2 इन ब्रैकेट a1 प्लस an बट an की वैल्यू क्या थी अभी कैलकुलेट की थी ऊपर a1 प्लस n minus 1 into d इसको पुट करना पड़ेगा तो यस इक्वल्स टू सिंप्लीफाइड फॉर्म आता है n by 2 इन ब्रैकेट ट्वाइस ऑफ a1 प्लस n minus 1 into d ठीक है इसको मत करो इसको ही लर्न करो मतलब डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा सम ऑफ n टर्म्स एंड इसी सीक्वेंस का एपी का और एक पार्ट होता है कि अगर आपको कोई भी 3 नंबर दिए हैं जैसे कि a b एंड c और आपको वहां पे इन दोनों की अरिथमेटिक मीन निकालनी है दैट इज बी निकालनी है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं a प्लस सी अपॉन 2 ये रिलेशन जैसे इन जनरल भी निकालते हैं वो यूज कर सकते हैं ठीक है ये फर्स्ट पॉइंट एंड ये सेकंड पॉइंट दो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थी रिलेटेड टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ठीक है चलो तो एपी का पार्ट हो गया अभी सेम वे अपन जीपी पढ़ेंगे लेकिन जीपी बाद में पढ़ेंगे है ना एक दिन ही दोनों तीनों हो गए तो फिर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे अब हम आगे बढ़ेंगे फिर से फेवरेट टॉपिक हमारा दैट इज ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री में हमने कुछ फॉर्मूलेस देखे थे उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस करनी है चलो तो sin 30 कितना होता है बोलो 1 by 2 1 by 2 1 by 2 एंड sin 150 कितना होता है तो हमें पहले इसको root लिखना 3 by 2 वेरी गुड साइन sin ऑफ 180 minus 30 यस पाई बाय 2 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर पाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ठीक है 180 माइनस 30 या फिर साइन ऑफ 90 प्लस 60 ठीक है तो यहाँ पे 180 माइनस 30 है तो साइन की टर्म मतलब साइन की टर्म रहेगी एंड यहाँ पे बस साइन जो है वो कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है कॉस ऑफ sin थीटा 60 साइन 60 मतलब कितना आ रहा है ये 1/2 ठीक है सेम वे यहां से करेंगे तो कितना आएगा ये साइन ऑफ पाई माइनस 30 तो वो टर्म सेम रहेगी मतलब कितना आएगा साइन 30 मतलब यू विल गेट 1/2 ओके अब साइन ऑफ आपको बोला है 290 सॉरी 300 ले लो साइन ऑफ 300 करो सिंप्लीफिकेशन इसका टू 70 प्लस थीटा या फिर सॉरी साइन ऑफ 360 माइनस थीटा दोनों फॉर्म में हम लिख सकते हैं root 3 by 2 root 3 by 2 वेरी गुड बस डिफरेंस क्या होगा जब 270 की टर्म आएगी तो ये कॉस ऑफ थीटा बनेगा एंड ये एज इट इज साइन थीटा ही रहेगा ठीक है तो यहाँ पे 270 प्लस कितना ऐड करना पड़ेगा ये बनेगा 30 एंड ये 360 में से सब्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे 60 ठीक है तो साइन 60 है √3/2 कॉस 30 भी है √3/2 तो दोनों केस में ये सेम रहेंगे प्लस रहेंगे या माइनस minus वाई माइनस बोलो माइनस क्यों माइनस तो हो गया sir करेक्ट third quadrant में थर्ड क्वाड्रेंट में एंड वहां पे साइन की टर्म क्या होती है नेगेटिव होती है तो प्लस 3/2 ये आंसर नहीं होगा माइनस ऑफ 3/2 होगा ओके चलो नेक्स्ट 4x माइनस 10 का होल स्क्वायर मुझे इसका एक्सपेंशन चाहिए कैसे करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा 4x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 100 ऐसे होगा 16x square sir 16x यस square यस वेरी गुड 16x square 16x स्क्वायर होगा करेक्ट 16x स्क्वायर माइनस 80x प्लस 100 क्या आ गया ये quadratic equation चलो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है अब कैसे करेंगे माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ
b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ऑफ a। अब इसको कंपेयर करके बोलो a कितना है, b कितना है, c कितना है, ठीक है। अब इसको पुट करना है, माइनस b मतलब ये बनेगा माइनस माइनस प्लस 80, प्लस माइनस रूट में डिस्क्रिमिनेंट कितना आएगा, माइनस 80 का स्क्वायर मतलब 6400, 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू 100 400, 400 इंटू 16 कितना आएगा डिस्क्रिमिनेंट, 6400 0। 5/2 sir, x is equals to x is equals to 5/2. हाँ फाइनल आंसर, वेरी गुड। पहले डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा देखो, 80 का स्क्वायर 6400, त्यानंतर 4 इंटू ए इंटू सी, ये भी 6400, तो रूट में आ गया 0, यानी सिंपली 80/32 को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एंड कितना आ गया शिवम, ये 5/2. 5/2 यानी 2.5, ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। चलो नेक्स्ट, आप कैलकुलेट करके दो tan ऑफ 210। अब इसको अपन tan ऑफ 180 प्लस 30 ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर 270 में से माइनस 60 ऐसे भी लिख सकते हैं। 1/√3 तो tan ऑफ पाई प्लस थीटा मतलब वो tan ऑफ थीटा ही होता है, ठीक है। तो tan 30 आ रहा है, मतलब क्या आएगा आंसर, 1/√. अब ये √3, 1/√3 पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव क्यों, थर्ड क्वाड्रेंट में सर। थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा प्लस 1/√3, ठीक है। चलो नेक्स्ट, cos ऑफ 300 का आंसर चाहिए मुझे, तो इसको आप लिख सकते 1/2 हैं 360 माइनस 60, तो ये आ गया cos ऑफ 60, तो कितना आएगा 1/2 प्लस माइनस, प्लस क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है और वहां पे cos जो है वो पहले से पॉजिटिव ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 5t का क्यूब माइनस 2/t प्लस 5, इसका चाहिए मुझे डेरिवेटिव d/dt। क्या होगा डेरिवेटिव, पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15t² माइनस, यहाँ पे क्या होगा t+1 ऊपर जाके -1 होगा, तो -1 इंटू -2, ये प्लस 15t 2, square plus 2. +2 15t square plus 2. +2 आएगा या +2/t² आएगा, t square नहीं आएगा ना सर। देखो रूल क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 इंटू हो गया -1, t की पावर -1 थी, पावर में से एक को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -1 -1 यस सर। -2, और ये -2 जब डिनोमिनेटर में आएंगे सो इट विल बिकम प्लस, ओके। सेम वे t³ इंटू dt, इसको इंटीग्रेट करना है, t⁴/4 यहाँ पे पावर में ऐड करके उसी से डिवाइड करना पड़ता है, मतलब t⁴/4 ये रहेगा आंसर, ठीक है, फॉर द गिवन इंटीग्रल। नेक्स्ट, t⁵ माइनस 5t² dt, इसको करना है इंटीग्रेट, इतना टाइम, आए क्या सेम। यस सर। चलो तो ये हो गया डिस्कशन अबाउट बेसिक मैथमेटिक्स। अब आगे बढ़ेंगे फॉर द डायमेंशंस, देन रोटेशनल के ऊपर आना है हमें फिर से। तो डायमेंशंस के लिए देखो, अभी सबको मालूम हो गया कि डायमेंशंस कैलकुलेट करते टाइम हमें लगती है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, दैट इज लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट,
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेकिन जब भी डायमेंशंस की बात आती है हम फोकस करते हैं ये 5 टर्म के ऊपर, जिसमें लेंथ डिनोटेड बाय एल, मास डिनोटेड बाय एम, टाइम डिनोटेड बाय टी, टेम्परेचर डिनोटेड बाय के, इलेक्ट्रिक करंट आई। यहाँ पे थीटा भी हो सकता है और यहाँ पे ए भी हो सकता है। एंड ये अगर मोल की बात करनी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की, तो इस तरह से भी ये डेटा आपको दिया जा सकता है। उसके बाद में जब भी हमें किसी भी क्वांटिटी के डायमेंशन चाहिए तो ये 10 डायमेंशंस हमें हेल्प करते हैं, तो इनको लर्न करना पड़ेगा। एरिया के L2, वॉल्यूम के L3, स्पीड के L1 t-1 एंड वेलोसिटी के सेम L1 t-1। उसके बाद में एक्सेलरेशन के लिए L1 t-2, देन फोर्स के लिए L1 m1 t-2, देन वर्क के लिए L2 m1 t-2। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी फॉर्म की एनर्जी या फिर टॉर्क के लिए भी सिमिलर है, अगेन L2 m1 t-2। उसके बाद में पावर के डायमेंशंस L2 m1 t-3। देन हमें लगता है चार्ज के डायमेंशंस I1 t1। देन उसके बाद में लगता है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके डायमेंशंस L2 m1 t-3 I-1। तो ये 10 डायमेंशंस लर्न करनी पड़ेंगे, क्योंकि बाकी सारी रिमेनिंग क्वांटिटीज के डायमेंशंस कैलकुलेट करने की जब भी बात आती है तो उनको अपन इन्हीं के ऊपर से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, मैं यहाँ पे डायमेंशंस लिखूंगा, आप मुझे उसका यूनिट बोलेंगे। L2 m1 t-3। चलो, तो इसको फंडामेंटल यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एकदम सिंपल प्रोसेस है। देखो, L2 मतलब मीटर का स्क्वायर होगा, M1 मतलब केजी होगा, टाइम का क्यूब है लेकिन डिनोमिनेटर में होगा क्योंकि माइनस है, तो ये बनेगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब। तो ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब आ गया। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1/सेकंड, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर इंटू 1/सेकंड। कळतंय का सगळा सिक्वेन्स सब एक ही है। Yes. तो यहाँ पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है इसको अपन बोलते हैं न्यूटन। तो ये न्यूटन इंटू मीटर को हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, इसको अपन बोलते हैं एज ए जूल। तो ये जूल पर सेकंड मतलब ये मीटर स्क्वायर केजी पर सेकंड का क्यूब, ये बनेंगे डायमेंशंस फॉर वैट। मतलब ये किसका यूनिट है, किसके डायमेंशन है, पावर के। मतलब हमें डायमेंशन से अगर यूनिट चाहिए, यूनिट से डायमेंशन चाहिए, तो अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको बोला है कि डायमेंशन है L2 m1 t-3 I-2, तो उसको फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको बोलना है, क्या होगा। चलो बोलो। केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड क्यूब इंटू एम्पियर का स्क्वायर, है ना। अब इससे हमें क्वांटिटी आइडेंटिफाई करने के लिए ये जो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको अपन अलग से लिखते हैं। इसको छोड़ के क्या सर बचा, सेकेंड क्यूब, हाँ सेकंड का क्यूब है, वेरी गुड। तो ये सेकंड का क्यूब, इसको छोड़ के 1/एम्पियर स्क्वायर बचा। अब ये केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड का क्यूब, ये इक्विवेलेंट था, किसके इक्विवेलेंट था, वैट। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये वैट अपॉन एम्पियर स्क्वायर वाली टर्म है। ठीक है, तो वैट अपॉन एम्पियर स्क्वायर ये टर्म, मतलब ये यूनिट किस टर्म को रिप्रेजेंट करती है, ये तो डायरेक्टली नहीं आएगा, रेजिस्टेंस। लेकिन हाँ ठीक है, डायमेंशंस मालूम है अभी तो बोल सकते हैं, लेकिन जब ये ऑप्शन में देंगे कंफ्यूजन के लिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, परमेबिलिटी, तो कंफ्यूज नहीं होना है। सेम वे जो क्वांटिटीज ऑप्शन में दी है उसके डायमेंशन या फिर उसका यूनिट का फॉर्म हमें चेक करना है।
तो इस तरह से सारे क्वांटिटी के डायमेंशंस हमने यस्टरडे एंड डे बिफोर यस्टरडे के लेक्चर में कवर अप कर लिए थे। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट क्वांटिटीज में रिलेशन डिराइव करते हैं। जैसे कि आपको बोला है कि फोर्स जो है वो चार्ज के ऊपर, परमिटिविटी के ऊपर एंड डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उस केस में एबीसी की वैल्यू कितनी होगी, कर सकते हैं कैलकुलेट। अब एकदम शॉर्टकट मेथड से जाओ जो मॉर्निंग में पढ़ाई है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से। क्या होगा, फोर्स में एल की पावर कितनी है 1, चार्ज में equal to -1. वेरी गुड। चलो, तो Q में L है नहीं, इप्सिलॉन में L कितना है -3 एंड X में कितना आ गया C, तो 1 इक्वल्स टू बना -3B + C। फोर्स में मास कितना है 1, चार्ज में नहीं है, ये बनेगा -B, तो B इक्वल्स टू आ गया -1। B -1 यहाँ पे पुट करेंगे, -3 इंटू -1 मतलब +3, +3 इधर आएगा -3, 1 - 3 मतलब C इक्वल्स टू -2। और ये कैलकुलेट करना बाकी है हमारा। A के लिए फोर्स में टाइम की पावर -2 है, इक्वल टू चार्ज में टाइम की पावर A है, परमिटिविटी में कितनी है +4, तो +4B कितना है -1, यहाँ पे पुट करेंगे 4 इंटू -1 -4 इधर आएंगे +4 -2 मतलब A इक्वल्स टू 2। ये A इक्वल टू -1 किसने बोला था, सर मैंने शुक्ल बेटा तुझे मग जाऊन झोप आता, ठीक है। यहाँ पे A इक्वल टू -1 नहीं है, इसको मैं कट कर देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ पे B इक्वल्स टू -1, C इक्वल्स टू -2 एंड A इक्वल्स टू 2 आ गया। ये बन गए इसके रिलेशंस, ठीक है। तो पूरी स्टेप अभी फॉलो नहीं करनी है, डायरेक्ट इक्वेशंस बनाने हैं, उसमें वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा। आपको बोला है कि फोर्स जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एनर्जी के ऊपर, पावर के ऊपर एंड टाइम के ऊपर। तो उस केस में ये डिपेंडेंसी कैसे होगी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईबीसी अगेन। तो फिर से हमारा पार्ट वही होगा, फोर्स आ रहा है मतलब पावर होगी, एल की पावर 1 होगी, ई मतलब कौन बोला है मैंने, एनर्जी, एनर्जी में एल की पावर 2 है तो ये बनेगा 2A, पावर में भी एल की पावर 2 है तो ये बनेगा 2B, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2A + 2B इक्वल्स टू 1 हो गया। देन मास के लिए जाएंगे तो ये 1, ये A, ये बनेगा B, तो A + B इक्वल्स टू 1 हो गया। आगे जाएंगे फोर्स में टाइम की पावर -2, एनर्जी में -2A, पावर में -3B एंड यहाँ पे +C, तो ये हो गया T की पावर को इक्वेट करके। तो अभी अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों इक्वेशन में से A नहीं तो B कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो पहले अपन क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 2 इक्वल्स टू 2A + 2B। अब इन दोनों में अगर हमें एडिशन कर दी हमने तो यहाँ पे क्या होगा, +2A -2A कैंसिल होगा, +2 -2B कैंसिल होगा, 0 इक्वल्स टू आएगा -3B + C। अब यहाँ पे ये B एंड C का इक्वेशन है, यहाँ पे ये AB का इक्वेशन है, तो इन दोनों में से फिर से हम क्या करेंगे, B को कैंसिल करेंगे। तो B को कैंसिल करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3 इक्वल्स टू आएगा 3A + 3B, ऐड कर देंगे यहाँ पे +3B -3B कैंसिल, तो ये आ गया 3A + C इक्वल्स टू 3। तो A एंड C में ये इक्वेशन आ गया, और अब जाके हम इस A एंड C वाली इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे। क्या इक्वेशन था, फिर से लिखता हूँ, -2 इक्वल्स टू -2A -3B + C, और यहाँ से मुझे C को कैंसिल करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन में से इसको सब्सट्रैक्ट करूंगा। तो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये भी 3 बनेगा -3 + 3A बनेगा -3A + C बनेगा -C। तो यहाँ पे क्या होगा, +C -C कैंसिल हो जाएगा, -3A -2A ये बनेगा -5 इक्वल्स टू -5A -3B। अब AB में इक्वेशन आ गया, पहले भी A + B इक्वल्स टू 1 था, तो यहाँ पे A + B इक्वल टू 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 5 इक्वल्स टू 5A + 5B, एंड इनको ऐड करेंगे तो यहाँ से नहीं आएगा आंसर, तो इसको रहने देते हैं,
दूसरा इक्वेशन ए एंड बी में ये ऊपर वाला 2a प्लस 2b इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नहीं वो भी कैंसिल नहीं हो रहा है। सर वो थर्ड एंड फर्स्ट को इक्वेट करना था। थर्ड एंड फर्स्ट, तो वहां से c आ जाता है ना। हाँ वो भी सिंपल था, 2a प्लस 2b इक्वल्स टू 1 कर देंगे और ये -2a माइनस 3b प्लस सी इक्वल टू -2। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या होगा, +2a माइनस 2a कैंसिल, तो ये -b प्लस सी इक्वल टू -1। फिर से BC में इक्वेशन आ रहा है, तो ये आया था BC में। और -b प्लस सी इक्वल टू -1 है, और ये भी BC में इक्वेशन था। इसको अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, +3b माइनस सी इक्वल टू 0। तो प्लस सी माइनस सी यहाँ पे कैंसिल होके 3b माइनस बी बनेगा 2b इक्वल्स टू आ गया -1, तो b बन गया -1/2। अब ये b -1/2 आ गया, इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये -1/2 इधर आके +1/2, तो 1 + 1/2 मतलब a कितना होगा, 3/2। एंड ये b की वैल्यू एंड a की वैल्यू अगर, या फिर a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या होगा, 3 × 3/2 प्लस c इक्वल टू 3, यानी c इक्वल टू 3 माइनस 9/2। तो ये कितना आएगा, 6 - 9 3/2 -3/2। ज्यादा ही लंबा हो गया ये, ठीक है। c आ गया -3/2, b आ गया -1/2 एंड ये आ गया 3/2। ऐसा इक्वेशन अगर लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन ज्यादा टाइम ले रहा है तो हमारे पास दूसरी मेथड होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ऑप्शन की वैल्यू पुट करते हैं एंड ऑप्शन की वैल्यू पुट करके वहां पे जो आंसर होगा उसको कैलकुलेट करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एप्लीकेशन रिलेटेड पार्ट हो गया डायमेंशनल एनालिसिस का। एंड आज बेसिक मैथ्स का डिस्कशन थोड़ा सा ज्यादा हुआ, सो यहाँ पे जो है रिमेनिंग पार्ट हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, रेगुलर डे टाइम के लेक्चर में डे टाइम का, एंड फिर इवनिंग में ऐसे ही बेसिक मैथमेटिक्स एंड डायमेंशंस का आगे का पार्ट, ठीक है। तो अभी रोटेशनल मोशन वाले छोड़ के बाकी जो लोग हैं वो लीव कर सकते हैं। रोटेशनल के लिए मैं अलग से लिंक सेंड करता हूँ और अपन फिर से डिस्कस करेंगे, ओके। चलो ओके। गुड।